नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इन मोशन में। आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है महान्यायवादी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो आज का जो टॉपिक है महान्यायवादी रहेगा। तो ये क्वेश्चन इससे में जो भी महान्यायवादी जो टॉपिक है इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए संघीय विधि मंत्री, ऑप्शन बी है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी विधि सचिव, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत का महान्यायवादी। भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महा न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर 2 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधि आयोग का अध्यक्ष। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सचिव विधि मंत्रालय, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? इसमें ऑप्शन है भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये इसका सही आंसर है, भारत का अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 6, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है? कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। इसमें से जो ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। इसका सही जो आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल यानी ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन है भारत के महालेखा परीक्षक, लेखा नियंत्रक, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? हाँ, नहीं, केवल लोक लेखा समिति में, प्राक्कलन समिति में। इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, इसका सही आंसर है हाँ यानी यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? ऑप्शन है 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अधीन रहता है। जब चाहे राष्ट्रपति रख सकता है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नहीं बताना है। ऑप्शन इसमें वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सही बात है। उसे भारत ऑप्शन बी है, उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, हाँ बिल्कुल ले सकता है। तो डी ऑप्शन है, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसको मतदान का अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें बताना है। पहला जो है कथन है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, बिल्कुल। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, महान्यायवादी का प्रतिमाह कितना रुपया मिलता है, यानी कितना वेतन मिलता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 2.5 लाख, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 76, 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी सही इसका जो आंसर है सी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन है भारत का नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के पंजीक, ऑप्शन सी भारत के विधि मंत्री, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ना होते सॉरी सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना? तो ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
और भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो 52 में है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क देने के लिए याद नहीं है तो ये आपको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है तो वो ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट